अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, अजमत रज़ा भागलपुरी की एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद जो अजमत रज़ा भागलपुरी ने आपसे कहा है और अपने फेसबुक आईडी पर, फेसबुक पेज पर जो एक वीडियो डाली है, फिर मैं आपको उसको दिखाता हूँ। आप खुद ही फैसला कीजिए कि कौन गलत है और क्या चल रहा है इस दुनिया में। ये एडवांस 22 नवंबर का ये देखिए, ये जो पैसा है 22 तारीख का जो है 10,000 एडवांस उसको दिया गया था यहाँ पे आने के लिए। और देख सकते हैं 10,000 देने के बावजूद भी, वो अपने अकाउंट में लेने के बावजूद जो है, यहाँ पे दूसरा हम पोस्टर आपको दिखा दे तो ये मुंबई का पोस्टर है, जो कि मुंबई से ये पोस्टर देखा जा रहा है कि वहाँ पे अजमत रजा पहुंचे हुए। आखिरकार क्यों पहुंचे अजमत रजा वहाँ पे? यहाँ पे नाम देखिए और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी दिखने को साफ मिलेगा कि अजमत रजा भागलपुरी का नाम यहाँ पे साफ दिख रहा है। आखिरकार ये क्या वजह हो सकती है? आखिरकार ये क्या वजह हो सकती है कि 10,000 पैसा एडवांस लेने के बावजूद भी ये नाश्ता नहीं पहुंचा? तो चलिए जानते हैं यहाँ के गाँव के मेंबरों से आखिरकार क्यों ऐसा ये हुआ। तो भैया बताइए कि आप जो है 10,000 एडवांस देने के बावजूद भी अजमत रजा आपके प्रोग्राम में नहीं आया, कारण क्या हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हाफिज खुर्शीद अंबर, मेरा मकान है कुंदरू कला और मैं पढ़ाई करता हूँ जमशेदपुर में। मैं जिस मदरसे में पढ़ता हूँ उस मदरसे का नाम है मरकजी दारुल क़िरात। तो आज के हमारे गांव वालों ने बहुत ही मेहनत, मशक्क़त और बहुत ही कठिनाई के साथ आज ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी कदर सजावट है और आज आप लोग देख सकते हैं कितनी कदर पिंडाल वगैरह बनाया गया है। आप लोग ये बिल्कुल नज़ारा देखें, उसके बाद मेरी बातों को गौर सुने कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको बागौर सुने आप। हमारे गाँव में जलसा था बनाम गरीब नवाज सरकार कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें मुल्क और मुल्क के अजीमुशान शोरा भी तशरीफ़ लाए और मुल्क के अजीमुशान खुतबा भी तशरीफ़ लाए, बल्कि उनकी तारीफ भी ली गई, उनसे पूछा भी गया कि हज़रत आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बल्कि उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ मैं आऊँगा। इसके बावजूद भी आज हमारा ये जलसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाए तकमील तक पहुँच गया, लेकिन भी हमारे बीच अजमत रज़ा भागलपुरी साहब नहीं आ पाए। इसकी क्या वजह है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अजमत भाई, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वाकई आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये आवाम जिस कदर आपसे गुस्सा है मैं आपको बता नहीं सकता, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप, हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शोहरत याफ्ता ज़िंदगी को और कामयाब बनाए। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की है अजमत भाई। ये आप जो देख रहे हैं ना, हमारे इनायत भाई किधर है? इनायत भाई, इन्होंने अपने पैसे से, अपने फोन से जो है आपको ट्रांसफर भी किए पैसे। 22 नवंबर ना, 22 नवंबर को 10,000 रुपए आपको फोन पे किया, उसके बावजूद भी आप आज नहीं आ पाए। अच्छा चलिए, हुआ था तो जब 20,000 बोले थे, 20,000 भी। अच्छा चलिए, देखिए किस कदर आपसे मोहब्बत है कि 15,000 रुपए में बात हुआ था, लेकिन आपने मुंह मांगा, कीमत बोला कि नहीं हम 20,000 लेंगे। तो भी हमारे, ये देख सकते हैं हमारे टिंकू भाई हैं, ये नौजवान कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने 15,000 कहा था, हमने 15,000 कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम 20 में आएंगे। फिर भी हमारे टिंकू भाई जो है और हमारे गांव की जितनी भी कमेटी है सारे लोग एंग्री हो गए कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे। इसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए, इसके बावजूद भी आप आज नहीं आए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज 22 तारीख है, ठीक है। 22 तारीख के सवेरे में, सुबह के वक्त में जब हम सारे लोग उठते हैं तो हमने क्या देखा मैसेज कि आपके ससुर जो है उनका तबीयत खराब है। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है भाई, किसकी तबीयत खराब नहीं होती है, बिल्कुल खराब होती है। अब आज ना आपकी तबीयत, आपके ससुर की तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग तो ये सोच रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर क्या ढोंग बचाया अजमत भाई, आपने क्या यहाँ पे ढोंग बचाया। आपने डायरेक्ट बोल दिया आपने कि अच्छा आप, अगर आपको नहीं भी आना था तो आप कॉल कर देते। हाँ, मेरे साथ कुछ मजबूरी पेश आ गई है ना, हमारे साथ मजबूरी पेश आ गई जिसकी वजह से हम नहीं आ रहे। तो हम लोग ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेते। लेकिन इसके बावजूद भी आपने यहाँ पे कौन सा खेल बना करके रखा है अजमत भाई, बताएं कौन सा आपने खेल बना करके रखा है कि 22 तारीख का प्रोग्राम होते हुए भी आज आप यहाँ नहीं आकर के मुंबई चले गए? क्या बात है आखिर?
जब ये बात आवाम सुनेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? क्या हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। असल में लगभग 4-5 दिन से मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। वजह यह है कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो उनको लीवर हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, जिसके कारण पूरी बॉडी में फैल जाने के कारण लीवर फेल हो गया उनका। तब एक ही बेटी उनकी और एक ही दामाद है, तो ऐसे मौके से छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। जहाँ तक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगा। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है मेरे ख़िलाफ़ कि अज़मत भागलपुरी दावत लेके नहीं पहुँचा। वो एक नकीब साहब हैं, मनोवर सैफी, रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिनको मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी बात उस जलसे के हवाले से जमजम भाई से हुई थी। तो जमजम भाई और मेरा मामला ये होता है कि वो बड़े हैं तो इज़्ज़त मैं हर किसी की करता हूँ, बड़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत भी नहीं मिली और ना मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ। जो मेरे फेसबुक से फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। तो मैं 20 तारीख से प्रेजेंट हॉस्पिटल में हूँ और जो हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी भी हॉस्पिटल ही में हूँ। HLG हॉस्पिटल आसनसोल में ये हॉस्पिटल है। अभी तक मेरे ससुर साहब जो हैं वो ICU में हैं और ऑक्सीजन लगा हुआ है। कल परसों तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वो लोग बोल रहे थे कोमा में डालना होगा। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट से मतलब कि बातचीत करने के बाद डॉक्टर को भी थोड़ा सा समझाने के बाद डॉक्टर बोला ठीक है ऐसे ही अभी रहने दिया जाए, जब तक मैंने कहूँगा तब तक नहीं डाला जाए। तो जमजम भाई से उस हवाले से बात हुई थी कि इस तारीख में आना है। कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है, कमेटी वाले अपनी जगह ठीक हैं। तारीख मैंने दी थी, उस तारीख में जलसा करना है, तो उन लोग भी राज़ी हो गए। मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो अब मना भी नहीं किया जा सकता है। तो हमने बोला ठीक है आ जाएंगे। तो हम 20 तारीख को पहुँचे आसनसोल। उसी रात से शाम से तबीयत ख़राब हो गई। तो जमजम भाई से मेरी बात हुई थी। तो जमजम भाई को मैंने ये नहीं कहा था कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े हैं, आप जितने भी शोरा उलमा हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी से भी कहा हो कि आप 20,000 दीजिएगा, 25,000 दीजिएगा, 30,000 दीजिएगा तभी मैं आऊँगा। मैं ऐसा मौका नहीं देता हूँ उनको बोलने का और ना शिकायत का मौका देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद इसका एहसास है और मैं जानता हूँ। जमजम भाई से बात हुई थी मेरी। तो जमजम भाई को मैंने 20 जलसे से एक दिन पहले 21 तारीख को शायद गालिबन मैंने मैसेज किया कि जमजम भाई इस तरह बात है कि मेरे ससुर साहब बहुत सीरियस हैं और ऐसे मैटर में मतलब हमको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया की रीत है कि आदमी इंसान को परखता है मुसीबत ही में। अब ऐसे वक्त में जाना रोना धोना यहाँ पे ज़्यादा था तो हमको मुनासिब नहीं लगा जाना। तो कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे पैर हाथ बंद गए और यहाँ पे रहना इसलिए पड़ता था कि डॉक्टर 10-10 मिनट में आवाज़ देता था ये दवा लेकर वो दवा लेकर, तो हमको रहना पड़ा यहाँ पे और अभी तक मैं हॉस्पिटल ही में हूँ। तो जमजम भाई को मैंने मना कर दिया। जमजम भाई कमेटी वालों को वो स्क्रीनशॉट कर लेके मैसेज भेज दिए। अब पता नहीं आगे का मामला क्या है, लेकिन मनोवर सैफी साहब जो माइक पे मतलब इस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे कि मनोवर सैफी साहब से मेरी बात हुई है जलसे के हवाले से कि अज़मत भागलपुरी से बात हुई, वो बोला 20,000 लूँगा तो ही आऊँगा। मनोवर सैफी साहब कसम खा के कह दे कि आज तक उन्होंने जो भी तारीख हमको दी है मैंने उनको कहा है कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा आपके जलसे में या आपकी दावत पे। वो कह दे, अगर वो साबित कर देंगे। और दूसरी बात ये भी वो साबित करें कि मैं मुंबई में किस तारीख में था और कब था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सा पोस्टर अभी तक मैंने देखा नहीं है, कौन पोस्टर है कौन तारीख में है। वो इतना मतलब यकीन के साथ कह रहे हैं कि मेरी 5-6 लोगों से बात हुई है कि अज़मत भागलपुरी 40-50 हज़ार के चक्कर में मुंबई चला गया। मेरे भाई आप पहले तहकीक सही से कर लें। मैं मोबाइल इसलिए बंद रखा था कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है वहाँ पेशेंट के पास मोबाइल ये ऑन रखने का, तो मैं बंद उस वक्त इसलिए रखा था। तो
इस यकीन के साथ मनोवर सैफी साहब ने कहा जैसे कि मैं मुंबई गया था। ये जबकि झूठी बात है, ना मैं मुंबई गया हूँ, ना मैं 40-50 जन बात किया हूँ, ना मुंबई वाले से बात हुई है। मेरा नाम वो झूठ का पोस्टर में डाल दिया। और भी 1-2 चैनल वाले डाले हैं जो वीडियो बना के अलग से वो डाले हैं कि अजमत रजा जो शायर है वो भगोड़ा है, 10,000 रुपया ले करके फिर भी नहीं आया, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बात। यहाँ तक कि मनोवर सैफी साहब ने कहा कि जहाँ भी दिखे हाथ पैर मारकर तोड़ दिया जाए, तोड़ दो, और जिस जलसे में वो आएगा उस जलसे का बायकाट मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तो मनोवर सैफी साहब आपसे कहना है कि आप तो पहले ये साबित कीजिए कि मैंने कब आपसे कहा था कि 20,000 रुपया लूँगा तो ही जाऊँगा। दूसरी बात, आप ये साबित कीजिए कि मैं मुंबई कब गया था और उस तारीख में मैं कहाँ था। मेरे पास लोकेशन भी है, मोबाइल जब ऑन रहता है तो लोकेशन भी उसमें ट्रैक होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं सारे सबूत रखा हूँ। और दूसरी बात, आपको सारे कागजात भी दिखाऊंगा, मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, मैं सारे प्रूफ मेरे पास हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं हादसा कुछ मेरे साथ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो लोगों को भड़का रहा है और जो ऐसी बात कर रहा मेरे खिलाफ, वो मुजरिम बनेंगे बाद में। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ता नहीं हूँ, मैं परेशान खुद अभी हूँ और मैं ना 20 तारीख से जलसा पढ़ा हूँ और अभी 2-4 दिन और जलसा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, जिसके कारण है कि वो ज़्यादा बीमार हैं और मतलब लीवर काम करना बंद कर दिया है और भी 1-2 पार्ट्स हैं जो काम करना बंद कर दिया है। और पेट में पानी भर जाने के कारण डॉक्टर लोग भी थोड़ा परेशान है, तो डायलिसिस कराने का चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। तो मेरी मजबूरी ये थी, मैंने मना कर दिया था 1 दिन पहले, और जलसे में कहा गया कि जलसे में आने के दिन तक भी नहीं बताया और ना फ़ोन उठाया। तो मोबाइल मेरा ऑफ था इसलिए कि यहाँ पे अलाउ नहीं था मोबाइल ऑन रखने का, ठीक है। जबकि मैंने 1 दिन पहले हर जलसे वाले को 25 तारीख तक जलसे वाले को मैंने मना किया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मनोवर सैफी साहब ने जितना उछाल दिया है इस चीज़ को, इस बात को, इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। अगर कुछ मेरे साथ हादसा होते हैं, रामगढ़ वालों से कल भी मुझे मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इंसान के दिए हुए बांटे हुए मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से जिसके भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, ये अल्लाह की जानिब से पैदा होती है। और अगर कोई हसद से या जलन से या कोई मतलब कुछ और सोचकर ये सब बातें की होंगी, तो इस अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। अल्लाह मोहब्बत बांटने वालों को पसंद करता है और वही जिसके दिल को अच्छा चाहता है, अच्छा करता है और एक दूसरे की मोहब्बत डालता है, ये रब के हाथ में है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाबों से कि मेरे पास इतने सारे मैसेज और इतने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि आपने ये क्या किया आज तक आपके हवाले से। सर भाई मेरे अब भी मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है। मैं टोटल कागज़ आपको फेसबुक पे डाल दूंगा, आप एक एक चीज़ का, एक एक डेट का देख लीजिएगा, क्या परेशानी थी, क्या बात है, नहीं है, टोटल बात मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं वहाँ पे उनका भी नंबर डाल देता हूँ जिन्होंने ये बातें कही है मेरे हवाले से कि मुंबई चला गया, 20,000 लूँगा तभी आऊँगा, जबकि ना मैं आज तक मनोवर सैफी से कहा हूँ कि मैं 20-25 हज़ार लूँगा तभी आपके दावत में जाऊँगा, ना मैंने जमजम भाई की दावत पे ऐसी बात कही है। हाँ, ये अलग मैटर है कि वो बड़े हैं, तो मैं शुरू से इज़्ज़त करता हूँ भाई, मेरी तो ये फितरत में शामिल है कि बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ मैं हमेशा। जहाँ हमको अच्छा लगता है वहीं की दावत लेता हूँ, जहाँ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी इंसान है, मुसीबत आती है, ये ऐसा नहीं है कि हम गए हम नहीं गए तो मनोवर सैफी ऐलान कर दिया कि अजमत का पैर हाथ मार के तोड़ दो। खुदा ने खास्ता मनोवर सैफी के घर में कोई ऐसा काम हो जाता, हादसा हो जाते, तब मैं क्या करता, जलसे में जाके ऐलान कर देता कि मनोवर सैफी का बाइकआउट करो। अरे भाई परेशानी कह के नहीं आती है, तो खुदा के वास्ते ऐसा करने से पहले आप तहकीक ज़रूर करें, ठीक है। आप इंसान को मौका दें, ऐसी बात नहीं कही जाती है सरेआम के आदमी जानबूझकर नहीं आया, भाग गया, भगोड़ा है, तो ये है वो। तो ये जो भी बातें अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, बहुत तरह के लोगों को भड़काया गया, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस सब में से अगर किसी तरह की भी मुझे सफ़र में कोई परेशानी होती है तो इसके ज़िम्मेदार मनोवर सैफी साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया है। कमेटी वाले का मैं मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं नहीं जा पाया।
तो कमेटी वालों से मैं बात करता बाद में इत्मीनान से। मैं हालांकि मैंने जिनसे मुझे दावत मिली थी मैंने उनको एक दिन पहले मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ परेशानी है। मैंने लगभग मैंने कल से आज तक 50 से 100 लोगों को मैंने जवाब दे चुका हूँ, फ़ोटो भी भेज चुका हूँ कि भाई देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ, 20 तारीख से कंटिन्यू। तो आप लोग खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। देखिए, मोहब्बत बांटने से मोहब्बत मिलती है, पैसा कोई मैंने नहीं रखता है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला सबको एक ज़रिया दिया है। अब इंसान ये सोचे कि ये इतना कमा रहा, वो उतना कमा रहा, तो हालात जैसे चल रहे हैं मेरे भाई, इस हिसाब से इस तरह ना की जाए। सब इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है और सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो दूसरे की बुराई पे इतनी बिना उतर आए कि आप खुद एक दिन कीचड़ में चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, और जो मतलब मेरे हवाले से ऐसी जहन बना के रखे हैं कि अज़मत ने ऐसा किया वैसा किया, तो उन तक ज़रूर पहुंचा दें ये वीडियो, ताकि उनको भी ये बात पता चले कि मैं उस दिन कहाँ था और कैसे था। और मैं रिपोर्ट भी डाल दूँगा फेसबुक पे। और रही बात 10,000 की, तो 10,000 मैं जब मजदूरी नहीं किया हूँ तो मुझे भी पैसे इस्तेमाल करने का हक़ नहीं है, वो हराम है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई बात है इस तरह जैसे कभी कोई किसी जलसे वाले से ले लिया 10,000 रुपया, 15,000 रुपये, 15,000 या 12,000। पहली बात तो मैं जलसे वाले से पैसा मंगाता नहीं हूँ, अगर वो भेज देते हैं तो उनकी मर्जी, क्योंकि आजकल के दौर के हिसाब से मतलब बहुत तरह की बातें होती है। कोई वीडियो कॉल कर लेते हैं कि आप अज़मत रज़ा हैं कि नहीं, आजकल फ्रॉड ज़्यादा होता है। तो दो चार लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा मेरे पास होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। अब जैसे फ़्लाइट वगैरह के टिकट बन जाने के बाद मैं नहीं पहुंच पाया, किसी तरह से कोई परेशानी हो गई, तो वो अलग मैटर है। लेकिन मेरे भाई 10,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। और रही बात, मैं मुजरिम हूँ कमेटी वालों का, रामगढ़ कुंदरू के रहने वालों का, लेकिन मैं जानबूझकर, आप ये ना समझें कि मैं जलसा छोड़ा हूँ मेरे भाई। मैं कल भी रामगढ़ वालों से मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी तब तक करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ऐसा काम करते हैं दूसरों के लिए, गड्ढा खोदते हैं, तो याद रखें वो भी अपने गड्ढे में जाने के लिए तैयार रहें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हॉस्पिटल देख लीजिए, HLG हॉस्पिटल। अभी भी मैं बाहर ही खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ रहना पड़ता है परजेंट। और ये भीड़ देख रहे हैं आप। आदमी को ये नहीं लगे कि मैं मुंबई गया था, और वो साबित करें मनोवर सैफी साहब कि मैं मुंबई गया था, और जो भी ये चैनल वाले डाले हैं। वरना अगर इससे भी आगे बात बढ़ी तो फिर और दूसरा भी काम लिया जा सकता है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।